माननीय प्रधानमंत्री जी अगर एक कार्य कर दे तो पूरे देश में भाजपा का राज होगा और भारत की 50% समस्या भी खत्म हो जाएगी। अगर करप्शन खत्म हो जाए तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी खत्म हो जाएगी, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी खत्म हो गई तो स्वाभाविक सी बात है पूरे कश्मीर में बीजेपी का शासन होगा। करप्शन खत्म हो जाए, तमिलनाडु में डीएमके एआईडीएमके खत्म हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है तमिलनाडु में बीजेपी का शासन होगा। करप्शन खत्म हो जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म हो जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, झारखंड में हमेशा के लिए बीजेपी का शासन होगा। करप्शन खत्म हो जाए, आरजेडी खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए बिहार में बीजेपी का शासन होगा। करप्शन खत्म हो जाए, सपा और बसपा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में हमेशा बीजेपी का शासन होगा। करप्शन खत्म हो जाए, पंजाब में आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी और अकाली दल खत्म हो जाएगा और पंजाब में हमेशा बीजेपी का शासन होगा। करप्शन खत्म हो जाए, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक राज्य में बीजेपी का शासन होगा, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे नागालैंड हो। केवल करप्शन खत्म कर दे। करप्शन खत्म करने के बाद केवल दो पॉलिटिकल पार्टियां बचेंगी, एक बीजेपी, एक सीपीआई, क्योंकि दो ही पॉलिटिकल पार्टियां कैडर बेस्ड है और दोनों पॉलिटिकल पार्टियां बिना करप्शन के भी सर्वाइव कर सकती हैं, क्योंकि बीजेपी के पास इतना कार्यकर्ता हो चुके हैं, इतने ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता हैं कि 100 रुपए भी अगर साल में चंदा दें तो भी पॉलिटिकल पार्टी आराम से चल सकती है। ऐसे सीपीआई भी कैडर बेस्ड पार्टी है, अगर सीपीआई के समर्थक 100 रुपए दें तो भी सीपीआई आराम से चल सकती है। तो बीजेपी और सीपीआई यही दो ही पॉलिटिकल पार्टियां कैडर बेस्ड हैं, यही दो ही पॉलिटिकल पार्टियां बिना करप्शन के चल सकती हैं। बाकी सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां काले धन के बिना चल नहीं सकती, हवाला के बिना चल नहीं सकती, भ्रष्टाचार के बिना चल नहीं सकती। करप्शन खत्म हो जाए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी हमेशा के लिए बीजेपी का शासन हो जाएगा। ये जगन मोहन रेड्डी की पार्टी खत्म हो जाएगी, हरियाणा में कांग्रेस खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए बीजेपी का शासन होगा। और सबसे बड़ी बात ये, करप्शन खत्म हो जाए, 50% अलगाववाद खत्म हो जाएगा। करप्शन खत्म हो जाए, 50% आतंकवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आतंकवादियों और अलगाववादियों की फंडिंग कालाधन हवाला के जरिए होती है। करप्शन खत्म हो जाए, माओवाद नक्सलवाद दम तोड़ देगा, क्योंकि माओवादियों नक्सलियों की फंडिंग कालाधन हवाला से होती है। करप्शन खत्म हो जाए, लव जिहाद बंद हो जाएगा, क्योंकि लव जिहादियों की फंडिंग कालाधन हवाला से होती है। करप्शन खत्म हो जाए, लैंड जिहाद बंद हो जाएगा, क्योंकि लैंड जिहाद जो किया जाता है वो आसपास के थाने पे तहसील में पैसा देके किया जाता है। जब तक करप्शन बंद हो जाएगा, ये जमीनों पर अवैध जो कब्जा हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। करप्शन खत्म हो जाए, ड्रग का कारोबार बंद हो जाएगा, और ड्रग का कारोबार बंद हो जाएगा, करोड़ों माता पिता माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देंगे। करोड़ों बहनें जो अपने नशेड़ी पतियों से परेशान हैं वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देंगे। हर जाति, हर भाषा, हर क्षेत्र, हर पंथ के लोग इस ड्रग से परेशान हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब ड्रग कारोबार बंद होगा, नशा तस्करी बंद होगी, वो सब लोग भी बीजेपी को वोट करेंगे। करप्शन खत्म हो जाए, घुसपैठ बंद हो जाएगी। घुसपैठिए बॉर्डर पे भी पैसा दे के आते हैं, अंदर आके 2-2, 3-3 हजार रुपए में सारे कागज बनवाते हैं। तो करप्शन खत्म हो जाए, घुसपैठिए आना बंद कर देंगे और जो यहां है वो भागना शुरू कर देंगे। करप्शन खत्म हो जाए, धर्मांतरण रुक जाएगा, क्योंकि चाहे वो जमाती हो, चाहे जिहादी हो, चाहे मिशनरी हो, सबकी फंडिंग कालाधन हवाला के जरिए होती है। करप्शन खत्म हो जाए, किडनैपिंग का कारोबार बंद हो जाएगा। करप्शन खत्म हो जाए, अवैध हथियारों का कारोबार बंद हो जाएगा। करप्शन खत्म हो जाए, जमीनों पे कब्जा बंद हो जाएगा। करप्शन खत्म हो जाए, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी बनना बंद हो जाएगा। करप्शन खत्म हो जाए, फर्जी शिकायत, फर्जी एफआईआर, फर्जी जांच, जो जुडिशरी में पूरा करप्शन चल रहा है, ये भी बंद हो जाएगा, लोगों को न्याय मिलेगा। और करप्शन 1 साल के अंदर खत्म हो सकता है, मात्र 1 साल के अंदर। केवल इतना सा काम करना है, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करनी है। और 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, और जो लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। करप्शन खत्म करें, दूसरा काम करना पड़ेगा, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा। और इसको बंद करने से भी भारत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लोग 5000 रुपए से महंगा सामान खरीदते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। करप्शन खत्म करने के लिए प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा। यह भी बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि 130 करोड़ आधार बन चुका है। करप्शन खत्म करने के लिए झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। संविधान यह कानून बनाने से बिल्कुल नहीं रोकता है, सरकार जब चाहिए कानून बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा, न संविधान बीच में आएगा। करप्शन खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा।
इसको एक वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसको एक ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं जिस दिन भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करना शुरू किया, भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म करना शुरू किया, भ्रष्टाचारियों को 10 से 20 साल की सजा देना शुरू कर दिया, भ्रष्टाचारियों के ऊपर एनएसए लगाना शुरू कर दिया, यूएपीए लगाना शुरू कर दिया, वेजिंग वॉर लगाना शुरू कर दिया, देशद्रोह लगाना शुरू कर दिया, गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू किया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं पैसा मांगना तो छोड़िए, लोग जो है देंगे तो भी कोई पैसा नहीं लेगा। अल्टीमेटली पैसा कोई खाएगा थोड़ी। करप्शन लोग जो करते हैं तो बड़े बड़े फार्म हाउस खराते हैं, बड़ी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, महंगे महंगे फोन खरीदते हैं, विदेश यात्रा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सब कुछ वो कैश में करते रहते हैं, सरकार पकड़ी नहीं पाती। अगर जब 5,000 रुपए से महंगे सामान पे आप कैश में कुछ ले ही नहीं सकते हो, यानी ना आप एसी खरीद सकते हो, ना फ्रिज खरीद सकते हो, ना फोन खरीद सकते हो, ना कोई विदेशी यात्रा कर सकते हो, ना एयरप्लेन में चल सकते हो, कुछ कर ही नहीं सकते, तो पैसा लेके क्या करेंगे? इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, करप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं पूरे देश में बीजेपी की सरकार बने। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, देश में शांति आए, समृद्धि आए, आतंकवाद खत्म हो, अलगाववाद खत्म हो। उसका कहते नहीं, सभी बीमारी का एक ही इलाज है, करप्शन। करप्शन खत्म, 50% समस्याएं खत्म, करप्शन खत्म, देश सुरक्षित होगा। करप्शन खत्म, जासूसी खत्म, करप्शन खत्म, गद्दारी खत्म, करप्शन खत्म, हरामखोरी खत्म, करप्शन खत्म, तो ये जो कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी जो चलती ये भी खत्म। करप्शन खत्म, घटतौली खत्म, करप्शन खत्म, नक्काली खत्म, करप्शन खत्म, मुनाफाखोरी खत्म, करप्शन खत्म, मिलावटखोरी खत्म। सब कुछ चल रहा है ये केवल और केवल क्यों? क्योंकि करप्शन यहां पे कोई गंभीर अपराध नहीं है। ये बड़े शर्म की बात है कि 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, न किसी को फांसी हुई, न किसी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, न किसी को फांसी हुई, न किसी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी को आजीवन कारावास हुआ, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। अब समय आ गया है, माननीय प्रधानमंत्री इस पे ध्यान दें। मैं हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने सारे सोशल मीडिया, फेसबुक अकाउंट और व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। एक समस्या आपकी जो करप्शन खत्म हो जाए। वास्तव में भारत के लिए दो ही खतरा है, एक करप्शन, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात मैं कई बार कर चुका हूं, अब मैं करप्शन की बात कर रहा हूं। और करप्शन से ये समस्याएं तो खत्म होंगी। और मैंने बताया ना, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, केरल में भी बीजेपी होगी, तमिलनाडु में भी बीजेपी होगी, कश्मीर में भी बीजेपी होगी, आंध्रा तेलंगाना में भी बीजेपी होगी, तमिलनाडु में भी बीजेपी होगी, आपके मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में भी बीजेपी होगी। पूरे देश में बीजेपी का शासन होगा। और क्या चाहिए इससे बढ़िया? पूरे देश में राष्ट्रवादी सरकार होगी, पूरे देश में वंदे मातरम होगा, पूरे देश में भारत माता की जय होगी, पूरे देश में एक देश एक विधान की बात होगी। और करप्शन खत्म हो जाए, जाति का जहर घोलने वाले भारत छोड़ के भाग जाएंगे। तो करप्शन खत्म होगा, जातिवाद खत्म होगा, करप्शन खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, करप्शन खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा, करप्शन खत्म होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा। इतने फायदे हैं करप्शन खत्म करने के लिए। इसलिए सब लोग, अब मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, केवल एक काम करिए, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाइए। करप्शन के दुष्परिणाम आप भी जानते हैं, चाहे वो हवलदार है, चाहे थानेदार है, चाहे वो पेशकार है, चाहे तहसीलदार है, चाहे लेखपाल है, चाहे पटवारी है, वो जो करप्शन कर रहे हैं उसकी वजह से क्या परिणाम आ रहा है आपको पता है। घुसपैठिए बसते जा रहे हैं, धर्मांतरण होता जा रहा है, सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, डेमोग्राफी बदलती जा रही है। तो भारत को सुरक्षित बनाना है तो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपने सांसद विधायक से मिलकर करप्शन के खिलाफ संसद विधानसभा आवाज उठाने के लिए बोलेंगे। संसद विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। एक बार अपने सांसद विधायक से मिलिए और उनको बोलिए करप्शन के खिलाफ संसद विधानसभा में आवाज उठाएं। और ये करप्शन को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही खत्म कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं खत्म कर पाएगा। अगर मोदी जी ने करप्शन खत्म नहीं किया, अगर मोदी जी ने करप्शन के खिलाफ गंभीर स्टेप्स नहीं लिए, अगर मोदी जी 100 रुपए से बड़ी नोट को नहीं बंद करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। और करप्शन अगर खत्म नहीं हुआ तो भारत खत्म हो जाएगा। करप्शन नहीं खत्म हुआ, हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। करप्शन नहीं खत्म हुआ, डेमोग्राफी बदल जाएगी। करप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए करप्शन के खिलाफ आवाज उठाइए, अपने अपने सांसद विधायक से मिलिए, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर लिखिए और माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करिए कि जल्दी से जल्दी वो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करें, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करें, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाएं, भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करें, वेजिंग वॉर डिक्लेयर घोषित करें, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करें और जब फटाफट भ्रष्टाचारियों को जेल में ठूसना शुरू करें।